डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स डाउटलेस में स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं का प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं कि क्या पूछा जा रहा है, उसके बाद हम लोग इस पर डिस्कशन कर लेंगे। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। देखिए यहाँ पर कुछ संख्या दी गई है जो दशमलव के रूप में लिखी गई है, उसी के बारे में कहा जा रहा है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। हमें ये देख करके बताना है कि कौन सा संख्या परिमेय संख्या है इन तीनों में और कौन सा परिमेय संख्या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कर सकते हैं। अगर कोई भी संख्या परिमेय संख्या है तो ऑब्वियसली वो p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और ये पूछा गया कि अगर परिमेय संख्या और p/q के रूप में है तो q का जब हम गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो वो किस रूप का होगा, उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये भी बताना है। इससे पहले हम लोग पिछले क्लास में 3-4 वीडियो इस पे मैंने बनाया है, आप लोग उसको देख सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार क्या क्या होते हैं, शांत होते हैं और अशांत आवर्ती होते हैं, उस पर वीडियो है। फिर प्रमेय 1.5, प्रमेय 1.6, प्रमेय 1.7, तीनों वीडियो इसी सबसे रिलेटेड है। वहाँ आप लोग देख लेंगे तो ये और भी क्लियर हो जाएगा क्या पूछा जाएगा। फिर भी हम यहाँ पे समझा दे रहे हैं आप लोग को कि क्या क्या चीज़ें होती है और किस रूल से हम लोग इन सब संख्याओं के बारे में बोल सकते हैं। सबसे पहली बात कि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो ही प्रकार का हो सकता है, या तो शांत या तो अशांत आवर्ती होता है। चलिए यहाँ शॉर्ट में समझ लेते हैं। कोई भी परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखी जा सकती है, तो इसका ये अगर परिमेय संख्या है तो इसका दशमलव प्रसार करेंगे तो एक तो शांत होता है और एक होता है अशांत आवर्ती। शांत मतलब कि दशमलव के बाद कुछ अंकों के बाद वो समाप्त हो जाए। जैसे यहाँ पहला उदाहरण देखिए, यहाँ के बाद समाप्त हो गया, कोई अंक नहीं, तो ये शांत के कैटेगरी में आ गया। अशांत आवर्ती का मतलब कि कुछ दशमलव के बाद कुछ अंकों का रिपीटेशन होने लगता है या कुछ अंकों का समूह का रिपीटेशन होने लगता है। जैसे कि 0.3333, इसे डॉट डॉट डॉट, तो ये अशांत आवर्ती हो गया क्योंकि 3 का बार बार रिपीटेशन होने लगा। ये भी अशांत आवर्ती के ही कैटेगरी में है क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे रेकरिंग है। रेकरिंग का मतलब होता है फिर से इतना डिजिट का रिपीटेशन, फिर 9 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा, फिर 9 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा। तो यही हो गया अशांत आवर्ती। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं का दो ही दशमलव निरूपण होता है, दो ही प्रकार का दशमलव प्रसार होता है, एक शांत और एक अशांत आवर्ती। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो हम लोग उल्टा बात कह सकते हैं क्या, कि जिस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है वो परिमेय संख्या होगा, जिस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है वो भी परिमेय संख्या होगा। ये क्लियर हो गया। और एक चीज, अगर दशमलव प्रसार शांत है तो ये जो q होता है, q का रूप 2 का पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का होता ही होता है। और अगर अशांत आवर्ती है तो q का रूप 2 का पावर n और 5 पर पावर m के रूप का नहीं होता है। ये हम पिछले प्रमेय में भी सीख चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक बात आता है कि परिमेय संख्या का तो ये हो गया, और अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण कैसा होता है। तो अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण जो है, या दशमलव प्रसार कह सकते हैं, वो अशांत तथा अनावर्ती होता है। अशांत तथा अनावर्ती का मतलब कि वो तो कभी दशमलव के बाद ना ही उसका डिजिट खत्म होगा, ना ही उसका अंक खत्म होगा, और ना ही समान संख्या का रिपीटेशन होगा। मतलब बदल बदल के कुछ भी संख्या बार बार आता चला जाएगा, यानी कभी उसका अंत नहीं होता है। ये दूसरा उदाहरण अपरिमेय संख्या का है। इसको अगर आप ध्यान से देखिए तो कोई समान संख्या का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। जैसे 0.12 के बाद 1 0,
फिर 1 2 के बाद 2 जीरो आ गया है, फिर 1 2 के बाद 3 जीरो आ गया है, फिर 1 2 के बाद 4 जीरो आ गया है। इसी क्रम में ये बढ़ता चला जाएगा, 4 जीरो के बाद 1 2 के बाद 5 जीरो आ जाएगा, फिर 1 2 के बाद 6 जीरो आ जाएगा। ऐसा करते करते ये अनंत तक ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो ये ना तो कभी खत्म हो रहा है, ना ही समान संख्या का रिपीटेशन हो रहा है। जीरो बढ़ते चला जा रहा है, 1 2 के बाद 4 जीरो, फिर 5 जीरो, फिर 6 जीरो, फिर 7 जीरो। समान संख्या का रिपीटेशन नहीं हुआ, तो ऐसे संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग इसका आंसर दे सकते हैं आसानी से, इतनी बात को समझ गए तो पहला सवाल का आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए पहला हमारा सॉल्यूशन में लिख लेंगे 43.123456789। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, अतः यह एक परिमेय संख्या है। दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, अतः यह एक परिमेय संख्या है। कैसा संख्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया शांत होने पर। और अगर यह परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में लिख ही सकते हैं हम लोग। और q का रूप के बारे में अब पूछा जा रहा है कि p/q के रूप की अगर है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कर सकते हैं। अभी हम लोग सीखे हैं कि जिस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है उसमें q का रूप 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर n के रूप का होता है। तो हम लोग लिखेंगे कि यह q 2 का पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का होगा। तो यही बताना है हमें। क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। अब हम लोग सेकेंड वाले का आंसर देंगे। चलिए सेकेंड का आंसर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 में 0.12 पर 1 जीरो लगाया है, फिर 1 2 2 जीरो, फिर 1 2 3 जीरो, फिर 1 2 4 जीरो, और ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। अशांत अनावर्ती को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नॉन रिपीट, यानी कि ना तो खत्म होगा और ना ही कभी रुकेगा, ऐसा हो गया। तो दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, अतः यह परिमेय संख्या नहीं है। यह परिमेय संख्या नहीं, यहाँ तो पूछा जा रहा था निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, तो यहाँ पर परिमेय संख्या नहीं है। अगर परिमेय संख्या होता तब q के बारे में बताना था कि यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पर q के बारे में नहीं बताना। तीसरा नंबर का यहाँ पे दिया हुआ है, हमें यहीं से चल लेते हैं सॉल्यूशन में। तीसरा नंबर ये है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि दशमलव प्रसार में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना जो समूह है अंकों का, इसका रिपीटेशन बार बार हो रहा है।
यानी इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही चलता चला जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, अतः यह एक परिमेय संख्या है। क्योंकि परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण दो प्रकार का होता है, एक शांत और एक अशांत आवर्ती। तो अशांत आवर्ती है तो भी यह एक परिमेय संख्या है, लेकिन इसके क्यू का रूप अगर पूछा जाए कि कैसा होगा, तो अशांत आवर्ती जो होता है उसका क्यू का रूप 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n के रूप का नहीं होता है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे यहाँ क्यू 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप का नहीं है। हो गया हमारा सॉल्यूशन। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।